हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रोहतक जिले से बड़ी खबर, देसवाल खाप प्रधान पद को लेकर हंगामा। रोहतक के देसवाल भवन में चल रही ताबड़तोड़ गोलियां, गाड़ियों में तोड़फोड़, निगम पार्षद पर आरोप लगाए गए हैं। हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। भैयापुर लाडोत गांव स्थित देसवाल भवन में प्रधान पद को लेकर चल रही है बैठक में हंगामा हुआ है। इसी बीच पानीपत से बड़ी खबर, गूगल सर्च में टीओपी सिद्धू मूसेवाला 7 दिनों में 151 देशों और भारत के सभी राज्यों में किया गया सबसे ज़्यादा सर्च। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की पिछले रविवार को पंजाब के जवाहर के गांव में गैंगस्टरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हत्या के एक सप्ताह बाद भी सिद्धू मूसेवाले गूगल सर्च में भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी ट्रेंडिंग में छा रहे हैं। इसी बीच हिसार से बड़ी खबर, मंत्री बोले एसएचओ को अच्छे से समझा दो। हिसार में रणजीत चौटाला ने एक्सीएन हांसी को चार्जशीट किया, 2 एसडीओ का तबादला किया है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रविवार को हिसार में कई अफसरों पर खूब बरसे। उन्होंने बिजली निगम हांसी के एक्सीएन अनीश कुमार को चार्जशीट आदेश करने के आदेश दिए हैं। पानीपत से बड़ी खबर, प्रेमी की बहन ने वायरल की असली फोटो, कहती मेरे भाई से मैरिज करने में क्या दिक्कत थी, टूटने की कगार पर लड़की की शादी, शर्तों के कारण नहीं हुई थी शादी। प्रेमी के मां बाप ने लेन देन की शर्त रखी जिसे पूरा संभव नहीं था। लड़की की शादी गत 24 अप्रैल को कहीं और हो गई, इसी की रंजिश निकाली है। हरियाणा के पानीपत जिले के एक नवविवाहिता की जिंदगी को उसके 4 साल पुराने मित्र के परिवार वाले बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दरअसल नवविवाहिता की एक युवक से 4 साल पुरानी दोस्ती थी। युवती के परिजनों ने उस युवक के परिजनों से दोनों की शादी करवाने की बात भी कही थी। इसी बीच जींद से बड़ी खबर, सीएम सुरक्षा के इंस्पेक्टर की हादसे में मौत। जींद के गांव गोसाई खेड़ा में ट्राले ने मारी टक्कर, बाइक पर लौट रहा था घर। हरियाणा के जींद में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। गांव गोसाई खेड़ा के निकट सीमेंट के ट्राले ने पुलिस अधिकारी की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सीएम सुरक्षा के इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मृतक शादी समारोह से वापस घर लौट रहा था। इसी बीच पलवल से बड़ी खबर, सड़क हादसों में 2 की मौत। पलवल में पिकअप ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर, अलीगढ़ से आ रही थे व्यक्ति की मौत। हरियाणा के पलवल में 2 स्थानों पर अलग अलग सड़क हादसों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की शिकायतों पर केस दर्ज कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया। पलवल से फिर बड़ी खबर, पत्नी को कहा तलाक तलाक तलाक। पलवल में दरवाजे पर सिर पटक कर बेसुध हुई विवाहिता, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर दी। देश में कानून बनने के बावजूद हरियाणा के पलवल जिले में 3 तलाक देने का क्रम जारी है। अब इसका शिकार उतावड़ गांव निवासी मेमन बनी है। उसने कोर्ट में इस्तागासा दायर कर बताया कि उसके पति मुस्तफा ने उसे 3 बार तलाक दिया है। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर, राम रहीम के परिवार की चिट्ठी वायरल, हमारे नाम पर परमार्थ वसूला जा रहा है, अपील आरोपियों का नाम बताइए, हम जांच कराएंगे। परिवार और डेरा प्रबंधन में विवाद। राम रहीम की बेटी अमरप्रीत बच्ची पति संग विदेश जा चुकी, परिवार छुड़वाने का आरोप लगाया है। अब परिवार ने उनके नाम पर लोगों से पैसे वसूलने का सीधा आरोप भी लगाया गया है। शीशा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का शाही परिवार इन दोनों संकट में है। बाबा के परिवार के नाम पर चल रहे एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पत्र डाला गया जिसमें परिवार द्वारा उनके नाम पर परामर्श इकट्ठा करने की बात लिखी गई है। इसी बीच अम्बाला से बड़ी खबर, सिर में ईंट मारकर युवक की हत्या। अम्बाला कैंट राय मार्केट के निकट झाड़ियों में मिला शव, शिनाख्त नहीं हुई है। हरियाणा के अम्बाला कैंट की राय मार्केट के निकट झाड़ियों में लवारिस हालत में एक युवक का शव मिला है। युवक के सिर में चोट के निशान है। आशंका जताई जा रही कि युवक की हत्या सिर में ईंट मारकर की गई। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इसी बीच हिसार से बड़ी खबर, 38 तोले सोना और 2 लाख कैश चोरी। हिसार में 2 किसानों के घर घुसे चोर, 3 दिन में दूसरी बड़ी वारदात। हिसार के गांव में चोरों का आतंक जारी है। पुलिस अभी तक गांवड़ में हुई करीब 1 करोड़ की चोरी के केस को सुलझा भी नहीं पाई थी कि वहां बीती रात चोरों ने दूसरे गांव में चोरी कर ली गई। 22 लाख रुपए के जेवर और नकदी चोर चुरा ले गए। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव, बघेल सिंह देव को संकट मोचन की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के खतरे के जूझ रही हरियाणा और राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस संगठन से बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव में हरियाणा और राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर। हरियाणा में एपी के कैंपेन इंचार्ज नियुक्त, पहली सूची में 20 लोगों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां। 6 जून को स्क्रूटनी है। हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब आपने इन निकायों में कैंपेन इंचार्ज नियुक्त कर दिए गए हैं। पहली सूची में 20 नगर परिषद और नगर पालिका इंचार्ज घोषित किए गए हैं। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर। आईएएस अफसरों की जुबानी जंग, खेम का बोले छोटे दिमाग वाले असुरक्षित ही रहेंगे। संजीव का जवाब थोता चना बाजे गना। क्या है दोनों आईएएस में विवाद? हरियाणा के आईएएस अफसर अशोक खेमका ने एक बार फिर सिस्टम पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र नहीं किया कि उनका निशाना किस पर है। खेमका ने रविवार को ट्वीट किया कि संस्थाओं में यदि ऐसे में इनकी नियुक्ति उच्च पदों पर हो जाएगी। इसी बीच चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव में होगी हॉर्स ट्रेसिंग। अभय चौटाला का दावा, जजपा वाले बिना पैसा लिए किसी का साथ नहीं देते। देवीलाल ने अपने जीवन में कभी एक पैसा लेन देन नहीं किया। ओम प्रकाश चौटाला ने कभी पैसे वाले को महत्व नहीं दिया। हमने राज्यसभा में आम लोगों को भेजा, लेकिन जजपा वाले जेब भर रहे हैं। हरियाणा के सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा के विधायक और इनेलो नेता अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर जजपा पर निशाना साधा है। अभय ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में बहुत हॉर्स ट्रेडिंग होगी। जजपा वाले बिना पैसे के किसी का साथ नहीं देते। इन्होंने अब विनोद शर्मा की जेब भी हाथ डाल रखा है। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर। अंतरात्मा की आवाज़ पर जंग में कूदे विजय ट्वीट। कांग्रेस की अजब कहानी कुछ की जाग रही है, कुछ पर विश्वास नहीं, उनकी रायपुर रवानगी। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच चल रही अंतरात्मा की आवाज़ पर जंग में अब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की एंट्री हो गई। विज ने ट्वीट किया है कि हरियाणा कांग्रेस की अजब कहानी है, कुछ जाग रही है अंतरात्मा, कुछ पर नहीं है। हरियाणा से बड़ी खबर। निकाय चुनाव, 8 निकायों में गठबंधन प्रत्याशी आमने सामने। 18 से ज़्यादा बागी भी मैदान में। जजपा प्रत्याशी पर्चा वापस न लेने पर अड़े हैं। नगर निकाय चुनाव में दोबारा हुए भाजपा जेजेपी के गठबंधन के बाद से दोनों दलों की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। कई निकायों में पहले से घोषित जजपा उम्मीदवारों ने अपनी सीटें भाजपा के खाते में डाल दी है। इसी बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर। प्रशासन का फरमान, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर होगी पूरी तरह से रोक। कानूनी कार्रवाई भी होगी। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा है कि आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर पूर्णतः रोक लगानी होगी। एनजीटी द्वारा प्रदूषण बढ़ते इस पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। फरीदाबाद से फिर बड़ी खबर। विश्व पर्यावरण दिवस। शहर की विभिन्न सामाजिक व औद्योगिक संगठनों ने किया पौधारोपण, पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प। विश्व संगठन दिवस पर सभी को पर्यावरण बचाने का आश्वासन दिया जा रहा है। इसी बीच अम्बाला चंडीगढ़ से बड़ी खबर। विज का आवास घेरने पहुंचे कोरोना योद्धा, पुलिस ने हिरासत में लिया। बस स्टैंड को चारों तरफ से घेरा, मांग रोजगार बहाल करे। हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों से सेवा मुक्त अनुबंधित कोविड कर्मचारी रोजगार बहाली की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। इसी बीच रोहतक से बड़ी खबर। 6 गाड़ियों और घरों के शीशे तोड़े गए। रोहतक के सुभाष नगर में बरसे पत्थर, बदमाशों के आतंक से लोग भयभीत। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों की दहशत बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले जहां महिला वकील के घर फायरिंग की गई, वहीं अब शनिवार रात को सुभाष नगर घर के बाहर 6-7 गाड़ियों और एक मकान के शीशे तोड़ दिए गए। इस बीच रोहतक से फिर बड़ी खबर। सन सिटी रोहतक में फौजी के घर चोरी। मकान में चल रहा था बिजली फिटिंग का काम, 1.5 लाख की तार चुराई गई। हरियाणा के रोहतक में एक निर्माणाधीन मकान से चोरों ने बिजली फिटिंग के तार, केबल जिसमें एसी की तांबे की तार भी थी, चोरी कर ली। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार चोरी करी कई तारों से 1,10,000 रुपये और थाना अर्बन अरेस्ट पुलिस ने बताया है। पानीपत से बड़ी खबर। पानीपत में ससुर ने बहू से किया दुष्कर्म। सास को बताया तो बोली, बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। पति को बताया तो मारपीट की। पीड़िता दिल्ली निवासी 31 वर्षीय महिला। अप्रैल 2021 में ही शादी हुई थी। अक्सर बहाने बनाकर करीब आने की कोशिश करता रहता था आरोपी ससुर। हरियाणा के पानीपत जिले से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है।
ससुर ने बनाई बहू के साथ बड़ा संबंध। शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बेटे की शादी के 6 माह बाद ही उसकी पत्नी को ससुर ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। रिश्तों की मर्यादा यहीं ख़त्म नहीं हुई। बहू को दुख तब आया जब उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किए। रोज ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।